राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। दोनों ही पार्टी बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रचार प्रसार में जोर शोरों से जुट गए हैं और वोटरों से हर वो वादे कर रहे हैं जिससे वोटर उनकी तरफ आ जाए और उन्हें वोट दें। इसमें दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार अपनी पार्टियों का खूब बखान भी कर रहे हैं तो दूसरी पार्टियों की खामियां गिनवा भी रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो देश भर के हर समाज के लोग रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पूर्वांचल वोटर हैं जो किसी भी चुनाव में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। इसलिए सभी पार्टियां खास तौर पर पूर्वांचली वोटरों को लुभाने के लिए हर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा में बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन सैदुल्ला जाप स्थित पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में किया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग आए थे। साउथ दिल्ली लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी भी पहुंचे, जहां उनका स्वागत पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी के साथ साथ बड़ी संख्या में पूर्वांचली लोगों ने भी किया और बीजेपी प्रत्याशी से इलाके की कुछ समस्याओं को भी बताया। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अपने भाषण में पूर्वांचलियों को लोगों को आश्वासन दिया कि जीतने के बाद वो इलाके की हर समस्या को दूर करेंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हो या फिर केंद्र सरकार के। इस पर पूर्वांचल महामंत्री संजय तिवारी ने भी बीजेपी प्रत्याशी को दिल्ली के सभी 7 सीट जिताने का वादा किया है। अब देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में, क्योंकि 25 मई को वोटिंग होनी है, उससे पहले जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है उससे कौन सा उम्मीदवार जीत के आएगा ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अपना मतदान आप जरूर करें, क्योंकि 25 मई को राजधानी दिल्ली में वोट है और अपना वोट जरूर दें। किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज से ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषित कर दी है। और जो अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है, दिल्ली के 60% लोगों ने कहा कि हम दिल्ली छोड़कर जाना चाहते हैं। दिल्ली आपने दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दी। हमारा क्या रिश्ता है इनके साथ? इसलिए पूज्य बाबा ने जो कुछ उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई की है गुंडे और बदमाशों के खिलाफ, आज इस मंच के माध्यम से पूज्य बाबा को बहुत बहुत हम उनको बधाई देना चाहते हैं और हम ये आज ऐलान करना चाहते हैं, बाबा किसी रफ्तार से आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बना के रखना। गुंडे बदमाश जो पाकिस्तान के एजेंट है, इनका अच्छे से इलाज आपने किया है, ईश्वर आपके साथ है। इसी तरह से इनका इलाज करने का काम करना, जिससे कि उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके, धंधा व्यापार अच्छे से चल सके, वहाँ का व्यापारी, वहाँ का छोटा दुकानदार सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं अंत में आपको 2-3 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारे पूर्वांचल के सभी सम्मानित या भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है। मेरा राजनीतिक जीवन 53 साल का है। मैंने 53 साल में इज्जत कमाई है और अगले 5 साल जो आप मुझे देने जा रहे हो, मैं अपनी इज्जत को गंवाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको भरपूर सम्मान दूंगा और मेरी राजनीति झुग्गी झोपड़ी से शुरू हुई। पूर्वांचल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके मान और सम्मान की लड़ाई मैंने लड़ने का काम शुरू किया था। और मुझे पूर्वांचल के लोगों ने तो मुझे कभी अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। उनकी जो भी समस्याएं रही है उनको मैंने मजबूती के साथ, चाहे वो नक्सली कॉलोनी में रहते हो, किया है। मोदी जी की सरकार मुफ्त राशन देती है, 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल, और कोरोना काल में 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल देती थी। केवल राशन कार्ड बना दे तो 10.5 लाख लोगों को मोदी जी की सरकार मुफ्त राशन दे देगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, किसी राज्य में चले जाओ, आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। कोई व्यक्ति बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की अभी तक अनुमति वायदा करके नहीं दी है। और जो तीसरा मुद्दा है, पूरे देश भर में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर मोदी जी की सरकार ने दिए। दिल्ली में भी ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास कच्चे घर हैं। यदि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने की अनुमति केजरीवाल की सरकार दे दे तो दिल्ली के लाखों उन लोगों को जिनके पास पक्का घर नहीं है,
4-4 लाख लोगों के खाते में मोदी जी की सरकार के उनसे चले जाएंगे, जिससे कि वो अपने लिए पक्का घर बना सके। और जो एक और पाप किया है केजरीवाल जी ने पिछले 6 सालों में, 7.5 लाख लोगों ने ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिए आवेदन किया है। 2018 से लेकर आज तक किसी एक भी वरिष्ठ नागरिक की, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी गई है। मैं बराबर इन मुद्दों को पूर्वांचल समाज के लोगों के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं चाहे उनके बीच में देरी से पहुँचा, उन्होंने मुझे आज अपने बीच में बुलाकर कोई नहीं जाएंगे, आप सभी के लिए बख्शी है, व्यवस्था है। बहुत सम्मान उन्होंने मुझे दिया है और उनकी समस्याओं के बारे में भी मुझे अच्छे से जानकारी है। दिल्ली के अंदर 69 ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि अमीर बस्तियां हैं, उनको रेगुलराइज करवाया जाए, उनको मालिकाना हक मिले, इन सभी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए मेरी ओर से केवल प्रयास ही नहीं किया जाएगा, बल्कि हम 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को मालिकाना हक दिलवाएंगे। क्षेत्र में ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जो सिविल लाइन डाली गई है वो चालू नहीं हो पाई है। 2 साल से लोग बेचारे सरकार के अधिकारियों के आगे पीछे, नेताओं के पीछे धक्के खा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी लोगों से यह कमिटमेंट की है कि 5th फेज में हम इस क्षेत्र को मेट्रो के साथ भी जोड़ेंगे, जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं उनको बनाएंगे। जो सिविल लाइन 2 साल पहले डाल दी गई लेकिन चालू नहीं हुई है, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से चर्चा करके इस समस्या का समाधान भी हम करवाएंगे। क्षेत्र की सारी सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई है, धूल उड़ती है, धूल से सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित होती है। PM2.5 सबसे ज़्यादा धूल से ही जनरेट होता है। तो क्षेत्र की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और इस खराब हालत को ठीक करने के लिए ही मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने साउथ दिल्ली की जो पार्लियामेंट की सीट है उसके लिए भाजपा का कैंडिडेट बनाया है। हम साउथ दिल्ली की तस्वीर को भी बदलेंगे, तकदीर को भी बदलेंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से बदलेंगे। और मोदी जी की ये इच्छा है कि दिल्ली नरक में तब्दील हो गई है, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बने, मोदी जी का आशीर्वाद लेकर। क्योंकि आज हमारे पास मोदी जी जैसा नेता भी है जिनके पास काम करने की नीयत भी है और नीति भी है। और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं उनकी चर्चा भी मैंने आज पूर्वांचल समाज के सभी सम्मानित भाई बहनों के बीच में की है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया। लोगों को आज पीने का पानी नहीं मिल रहा, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जो पानी मिल भी रहा है वो दूषित है। दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया कॉलेज नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। तो आज दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यमुना हमारी पहले से 2 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि 2020 में मैं दिल्ली के लोगों के साथ डुबकी लगाऊंगा, अब वो यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। दिल्ली सरकार के जल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है कि जो पानी हम दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं वो दूषित है। तो दिल्ली की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। दिल्ली के साथों भाजपा के लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार हैं भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट मिला और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज्यादा वोट मिलने जा रहा है। हो सकता है कहीं इनकी जमानत भी जब्त हो जाए, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग मोदी जी के पीछे दीवाने हैं कि उन्होंने दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है। वो दुनिया के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी और देश जल्दी ही
विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सभी देशवासियों की ऐसी इच्छा है कि मोदी जी को अपना आशीर्वाद देकर उनकी ये मनोकामना, उनका ये सपना पूरा हो, उसके लिए देशवासी मोदी जी को अपना भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि ये जो प्रोग्राम है, ये पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के द्वारा प्रबुद्ध पूर्वांचलियों को लेकर के एक बड़ा व्यापक स्तर पे इस प्रोग्राम को किया गया। और मुझे खुशी है कि हमारे दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आए और उन्होंने न केवल मोदी जी के कामों को गिनाया, उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा इस दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है, उसके बारे में बताया। और उससे भी नीचे आकर के इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको भी उन्होंने उतने ही बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने अपनी जनता को यह आश्वासन दिया कि वो पहला काम जो ये हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 मांगे रखी हैं, वो जैसे ही वो जीतेंगे वो सबसे पहले अगले 100 दिन में उसी को पूरा करेंगे। कितनी खुशी हुई कि एक प्रत्याशी जो है चल के पहले आपके पास आया और चुनाव से पहले वो सारी मांगे उन्होंने खुद ही दोहराई जो आप चाहते हैं कॉलोनी के काम के लिए। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो एक 53 साल का एक्सपीरियंस के साथ, उनका जो अनुभव है बहुत पुराना है, उन्होंने जनता की सेवा लगातार की हुई है। तो उनका जो कर्तव्य भाव है, उनका काम करने की जो क्षमता है और जनता से जो जुड़ाव है, आपने खुद देखा कि उन्होंने किस तरीके से जनता की बातें सुनी, जनता की सुझावों को भी लिया और उस मांगों को उन्होंने पूरा करने का वचन भी दिया है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। क्या लगता है कि आपको पूर्वांचल समाज जो है बीजेपी को पूरी तरह से साथ देगी दिल्ली में? भाई साहब, ये देखिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व में डंका बजाया हुआ है, वो 14 से आकर के किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें इसमें कोई भी शक नहीं है कि जब उन्होंने पूर्वांचल को चुना है तो पूर्वांचल उनके साथ दिलो जान से उनके साथ है। यह माना जाए कि दिल्ली में 7 सीट पर पूर्वांचल के जो वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में होंगे? निसंदेह निर्णायक भूमिका की बात नहीं है। 100%, 100 में 100% पूर्वांचल जो है मोदी संग है। हमने भी पढ़ा है कि मोदी संग बढ़ चला पूर्वांचल, इस नारे को रखा हुआ है और मोदी के साथ पूर्वांचली क्या हर लोग हैं। आज हमारे महंत जी जो उस जगह से आते हैं जहाँ पे श्री राम जी का अभी कुछ दिन पहले 500 सालों बाद उनको एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। इनसे पूछे, ये भी पूर्वांचल से आते हैं, अवध से आते हैं, मैं बिहार से आता हूँ, कोई मिथिलांचल से आते हैं। ये सारे लोग जो हैं मोदी जी के साथ हैं, जो प्रवासी बन करके आज यहाँ पे निवासी हैं और दिल्ली के विकास में अपना योगदान जो पूर्वांचल दे रहा है वो मोदी जी के संग खड़ा है।